नमस्कार आप सभी को, मैं विजयपाल सिंह आप सभी का अपनी वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय कैलाशपुर कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए उस जानकारी को प्राप्त करने से पहले हम उनके स्टाफ के बारे में जान लेते हैं। आप हैं इस विद्यालय की प्रधान अध्यापिका आदरणीय श्रीमती शमा परवीन। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय कैलाशपुर संविलियन की प्राध्यापिका शमा परवीन और मेरे स्टाफ में मतलब ये सभी कक्ष को सुसज्जित करने का कार्य और मीना मंच को सजाने का कार्य मीना सुगमकर्ता श्रीमती नीलम रानी सहायक अध्यापिका द्वारा किया गया है और सभी पूरे स्टाफ का इसमें सहयोग रहा है और समस्त स्टाफ बधाई का पात्र है। जी मैम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने जो यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जो मीना मंच का कार्यक्रम किया गया है, दूसरे प्रकार कार्यक्रम किया गया है, उसमें आप अपने स्टाफ को बहुत तरीके से आप प्रोत्साहित करते रहती हैं और हमें इस बात की खुशी है। तो ठीक है मैम। और अब मिलते हैं राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत आदरणीय श्रीमती रेखा सैनी जी से। चलिए उनका परिचय उन्हें जानते हैं। जी मैम। जी, मैं हूँ रेखा सैनी, यूपीएस कैलाशपुर गुलाब कुमारका से। और जैसे कि बताया गया है सर ने कि मेरे को राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो 2010 में मोहम्मदपुर वाड़ा ब्लॉक कुमारका से मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ। और मैंने इस मीना मंच में क्या और विद्यालय में इससे पूर्व भी और इस विद्यालय में भी तन मन धन से मैं कार्य करती हूँ और इसको चाहती हूँ कि ये और ऊंचाइयाँ छुए। और मीना में जो बेटियों का जो मिलता है, हमें अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं, बेटियां कैसे आगे बढ़ें, इसी को मोटिवेशन करने के लिए मैं समय समय पर प्रतियोगिताएं करती रहती हूं और अपनी बालिकाओं से उनको आगे बढ़ने का यही मौका देती हूं कि यदि बच्चे पढ़ेंगे, बालिकाएं पढ़ेंगी तो तभी ये समाज आगे बढ़ेगा। जी बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। और आपने ये जो फ्लेक्सी बनवाई है, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। हाँ, इसमें लिखा है कि माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए। यदि बेटी नहीं होगी तो माँ नहीं होगी, बहन नहीं होगी, पत्नी नहीं होगी। बेटी के होने के बाद ही हम ये पूरा समाज चला पाएंगे। वो एक बेटी दो घर संवारती है, वो केवल एक घर की नहीं है, वो दो घर की बेटी है। यहाँ भी बेटी होती है और पत्नी के रूप में दूसरे घर में भी बेटी होती है। और इसका जो मूल संदेश है कि बेटा बेटी एक समान है। हाँ, और हमें इसमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी सोच मैम आपकी, बहुत बढ़िया। और घरेलू हिंसा के बारे में जो चार्ट बनाया आपने, बहुत सुंदर। ये लाइट ज्यादा पड़ रही है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो घरेलू हिंसा के बारे में थोड़ा सा क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? मैं यही घरेलू हिंसा के बारे में यही संदेश देना चाहती हूँ कि मैं अपनी बच्चों से कहती हूँ कि यदि हम पढ़े लिखे होंगे तो घरेलू हिंसाएं जो छोटी छोटी हिंसाएं हमारे लिए होती रहती हैं, जी शायद वो समाज में ना हो, क्योंकि ये अज्ञानता के कारण, अशिक्षा के कारण ज्यादा घरेलू हिंसाएं पनपती हैं। यदि बच्चा पढ़ा है, हमारा बेटी पढ़ी हुई है, हमारी सोच अच्छी है, तो हमारे समाज की भी सोच बदलेगी। तो इसी सोच के साथ मैं इन घरेलू हिंसा को दूर करने के लिए, बच्चों को यही मोटिवेशन करने के लिए बार बार उनको यही समझाती हूँ कि हमें पढ़ना चाहिए और अच्छे से आगे बढ़ना चाहिए। जी मैम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और चलते पुनः प्रधान अध्यापिका महोदय जी की ओर। मैम, आपके विद्यालय में 635 बच्चे हैं। जी, इस वर्ष बहुत बढ़िया उपलब्धि आपके द्वारा है। 2020-21 में 635 बालक बालिकाएं अध्ययनरत हैं और अभी इस नववर्ष में भी हमारी प्रयास है कि मतलब 1000 तक आंकड़ा छुए हम छात्र छात्राओं के प्रवेश। जी, और लगभग 10,000 वर्ग फीट में को फैला ये है आपका समुन्नत समृद्ध विद्यालय, जिसमें पूरा स्टाफ जो 23 लोगों का स्टाफ है आपका, आप उसको डील करते हैं। मैंने अभी घूम कर देखा तो बहुत बड़ा एरिया है आपका, उसमें 23 तो कक्ष हैं, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? बस सभी अध्यापकों का सहयोग है, पूरे समस्त स्टाफ का सहयोग है और यहाँ के ग्राम प्रधान जी का भी बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है हमें। जी बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। और सम्मानित दर्शकगण, देखिए कितने अच्छे प्रकार से इस मीना मंच के कक्ष को सुसज्जित किया गया है हमारे विद्यालय की तमाम अध्यापिकाओं के द्वारा। प्रधान अध्यापिका महोदया के कुशल नेतृत्व में आदरणीय श्रीमती रेखा सैनी, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत है, उनकी कुशल नेतृत्व में बहुत अच्छे से ये देख रहे हैं आप। एक शानदार तरीके से हमारा छोटे छोटे बच्चों के लिए रीडिंग कॉर्नर का प्रबंध किया गया है, और ताकि बच्चे पढ़ें। और चूंकि बच्चे अभी लॉकडाउन के कारण चलते हुए, कोविड-19 के कारण सरकार के आदेशानुसार घरों में है, तो इसलिए पुस्तकें रीडिंग कॉर्नर में सुसज्जित की गई हैं, बस उनकी इंतजार की जा रही है। तो मैम, आप हैं श्रीमती मीनू ग्रेवाल जी, आपने रीडिंग कॉर्नर सजाया है उच्च प्राथमिक विद्यालय कैलाशपुर से। जी मैम। और यहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनसे अलग अलग विषयों की किताबें दी जाती हैं, अलग अलग
तरह की किताबें हैं जिससे बच्चों का ज्ञान बढ़ता जी है। बहुत अच्छी बात है मैम। और आपने बहुत सारी किताबें रखी हैं हाँ जी, इसमें, इसमें बहुत सारी किताबें रखी सारे हैं। बच्चों के इसमें- लेवल की हैं। हाँ जी, बच्चों के लिए भी इसमें बहुत बढ़िया। हिंदी की भी किताबें, अंग्रेजी की भी किताबें, और बच्चे अंग्रेजी की भी किताबें लेकर जाते हैं कि जिससे वे अंग्रेजी अच्छी तरह सीख सकें। जी जी मैम। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, और ऐसे प्रत्येक कक्ष में आपने रीडिंग कॉर्नर बनाए हुए हैं। हाँ जी सर। जो एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल कार्य है, वर्क है आपका। इसके लिए मैं आप सभी को, विद्यालय स्टाफ को साधुवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा बतौर ARP हिंदी। जी मैम, आप हैं नीलम रानी। जी। आप मीना मंच जो आपने सजाया, मीना के बारे में कुछ बताएंगे हाँ हमारे जी, दर्शकों जरूर को? बताएंगे। मैं मीना मंच के अंतर्गत जो महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम चला, उसमें लिंग विभेदीकरण पे अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहूँगी। जी। और पहले बेटे और बेटी में बहुत अंतर होता था, लेकिन अब ये जो लोगों की सोच बदल चुकी है कि बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत से कार्य हैं जो जिसको बेटियां बहुत अच्छे से कर सकती हैं, और अनेक उच्च पदों पर हमारी बेटियां विराजमान हैं। इसमें जो हमारी प्रधानाध्यापिका हैं श्रीमती शमा प्रवीण, जी। वे बहुत ही प्रशंसा की पात्र हैं, क्योंकि जो भी कोई विद्यालय में आता है वो यही समझाती हैं कि आप अपनी बेटियों को अवश्य पढ़ाइए। जी बिल्कुल 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 मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा। और आप हमारा समस्त स्टाफ यहाँ पर बैठा हुआ है, और चूँकि ज़्यादा रोशनी होने के कारण दोपहर के लगभग 3 बजे हुए हैं, तो आप जानते हैं 3 बजे कितनी गर्मी होती है। तो समस्त सम्मानित से दर्शकों से मैं एक ही बात साझा करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे बेसिक के अध्यापक बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, तो हमारा भी दायित्व है कि हम अपने टीचर्स का मान संवर्धन करें, उनका मनोबल उच्च करें। और ऐसे में जो तमाम माता पिता हैं उनको भी मैं यहाँ से एक अपील करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे अधिकारी गण बहुत मेहनत कर रहे हैं, परम आदरणीय महानिदेशक महोदय आदरणीय श्री विजय किरणानंद जी, और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के उत्तम कुशल प्रशासन दिशा निर्देशन में जो मिशन प्रेरणा अभियान क्रियान्वित है, उसी को साकार करने के लिए अगर माता पिता भी अपने बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रीट करें, उनका विद्यालय भेजें, तो ये हमारी जो मुहिम है सार्थक सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा हार्दिक नमन।